घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन सुमन जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर ही फट पड़ता था। इसीलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू मालती ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू किरण ने आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में 1 या 2 बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी करके गई थी। घर में बड़ा बेटा जय और उसकी पत्नी किरण और उनके 2 बच्चे थे। नौकरी के कारण जय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। वहीं छोटा बेटा राजन और उसकी पत्नी मालती सुमन जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी 2 बच्चे थे। बेटी गुंजन का ससुराल भी यहीं पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। गुंजन अपने पति मोहित के साथ सुबह सुबह ही आ गई थी। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल किरण और जय की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं पर ही होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कस कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जबकि छोटी बहू मालती रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी और किरण गुंजन भी बाहर सभी के साथ हॉल में थी। बीच बीच में गुंजन जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी मालती की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का रिश्ता ननद भाभी का कम, बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि मालती की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि सुमन जी का मानना था कि मालती घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जबकि किरण तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती थी, तो उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो गुंजन और मालती फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। बात करते करते सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया कि तभी सुमन जी मालती से बोली, मालती फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से ही सेक कर रख दो। और हाँ, तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता भी नहीं है, बिन बादल की कभी भी बरस पड़ती है। सुमन जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज़्यादा ही जोर से कह दी थी। नाश्ता करते हुए मालती के हाथ रुक गए। मालती नजरें झुकाए अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई से चली गई। तब गुंजन ने बीच में कहा, माँ सोच समझकर तो बोला करो। बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोली हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों को चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने बहुत काम है। मालती छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी राजन हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जैसे गर्म रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। मालती भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तू बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला, हमने तो आज तक ना रखी घर में काम वाली। घर के लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर करते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? सिर्फ 9-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है? पर माँ भाई क्या गलत कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सकें। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है, मदद तो कोई करता नहीं, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? गुंजन बीच में ही बोली, तू ज़्यादा बीच में मत बोल, तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। सुमन जी ने 2 टूक जवाब देकर गुंजन को चुप करवा दिया। वहीं मोहित ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई
तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। सुमन जी किरण और गुंजन के साथ लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गईं। उधर बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर मालती रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वो महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुमन जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो वो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत करके खाने को तैयार तो करके रख दिया और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने सुमन जी, किरण और गुंजन खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी दरवाज़ा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में कितना काम है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में। मालती ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर सुमन जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी चिल्लाने लगी, कहीं तू महावारी से तो नहीं हो गई? तुझे कहा था दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना महावारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगी। अब 3 दिन रहना रसोई से बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर है। सुमन जी के मुंह में जो भी आ रहा था वो बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से महावारी की चिढ़, और फिर सुमन जी के ये ताने। आखिर मालती से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महावारी से नहीं हुई ना, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया जो आप मुझे कामचोर कह रही हैं। मैं चाहे कितनी भी परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ ना आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 की ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी महावारी आ जाती है। कितना खून निकल जाता है, 10-10 दिन तक खून बहना बंद नहीं होता। पेट में दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर मालती अपने कमरे में चली गई। तब से सुमन जी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। गुंजन और किरण ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर सुमन जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। शाम को जय, मोहित और राजन जब घर पर आए तो सुमन जी का मुंह फूला हुआ देखकर इशारों में गुंजन से पूछा। गुंजन ने भी सब कुछ बता दिया। तभी जय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वही काम करेगी। उसकी बात सुनकर सुमन जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी माँ, तभी तो मैंने ये निर्णय लिया है। मालती भी इस घर की सदस्य है, अक्सर बीमार रहती है, उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। तो अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं। आज मालती मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। आखिर जय की बात सुनकर सुमन जी चुप हो गई। अजय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।